बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत होंगे। आखिर जनरल बाजवा भारत से क्यों ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं और इमरान खान ने अब ये रंग जो चढ़ रहा था पाकिस्तान और भारत की दोस्ती का, उसमें भंग क्यों डाल दी है। आज काबीना का इजलास हुआ और उस काबीना के इजलास में इस हुकूमत ने जो इसकी रिवायत है यू टर्न लेने की, एक और यू टर्न लिया और कहा नहीं जी, हम भारत से कपास और चीनी दरामद नहीं करेंगे। बहुत अहम मालूमात है, बहुत दिलचस्प मालूमात है। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस हवाले से क्या सोच रही है, आपके साथ शेयर करेंगे अहम मालूमात। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो दोस्त अगर चाहें कि उन्हें मुसलसल मालूमात मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन है वो लाजमी क्लिक कीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आप दोस्तों को मिल जाए। दोस्तों, मामला ये है कि वजीर आजम इमरान खान और जो मोदी है, हिटलर मोदी, जिसे इमरान खान हिटलर कहते थे, उनके दरमियान प्यार, बड़े जो ख़त किताबत है, लव लेटर्स जो हैं, उनका तबादला हो रहा था। वहाँ से मोदी का ख़त आ रहा था, यहाँ से इमरान खान का जवाब जा रहा था। और इमरान खान अपने ख़त में जो अभी 29 मार्च को उन्होंने लिखा मोदी को, हिटलर मोदी को, जालिम मोदी को, उसमें लिखा कि पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जाएं, नॉर्मल किए जाएं ताल्लुकात। और ये अचानक खबर नहीं आई थी। अगर आपको ये लगता है कि अचानक एक दिन फैसला हो गया, एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया, इमरान खान ने फैसला कर लिया, चलो जी भारत से दोस्ती करनी है, तो ऐसा मामला नहीं होता। पीछे बिहाइंड द सीन खुफिया तौर पे मुज़ाकरात हो रहे होते हैं। और ये मुज़ाकरात जो मैं आपको आगे तफसील बताने वाला हूं, ये मुज़ाकरात जब इमरान खान को इक़्तिदार में लाया गया, इमरान खान को सिलेक्ट किया गया, उसके चंद माह बाद ही ये मुज़ाकरात शुरू हो गए थे खुफिया तौर पर आईएसआई और रॉ के दरमियान। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और रॉ भारत की जो खुफिया एजेंसी है, उनके दरमियान ये मुज़ाकरात शुरू हो गए थे। बहुत अहम तफसीलात है, आपने वीडियो में बने रहना है साथ। लेकिन आज काबीना में जो हुआ है वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका सर, अगर आप पाकिस्तानी है, शर्म से नीचे हो जाएगा। काबीना इजलास में यह फैसला किया गया कि भारत के साथ जो ताल्लुकात है वो नॉर्मल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। और जब तक कश्मीर को उसका हक नहीं मिलेगा, 5 अगस्त 2019 वाली जो सूरत हाल है कश्मीर में, आर्टिकल 270 के हवाले से, वो दोबारा उसी पोजीशन पे नहीं जाएगी, उस वक्त तक पाकिस्तान ताल्लुकात इस्तवार नहीं करेगा। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, ए हुक्मरानों, दुनिया में हमें जलील करने वालों, हमें रुसवा करने वाले हुक्मरानों, सवाल ये पैदा होता है क्या 26 तारीख को इमरान खान को, जो कि वजीर आजम इमरान खान है, उसे नहीं मालूम था कि ये सूरत हाल है? क्यों इमरान खान ने 26 मार्च को ये फैसला किया कि भारत से कपास और चीनी की दरामद की जाएगी? जी हाँ, ये इमरान खान ने फैसला किया। ये डॉक्यूमेंट देखिए, ये डॉक्यूमेंट आप देखिए, इस डॉक्यूमेंट में इमरान खान की मंजूरी शामिल है। और जिसके बाद हम्माद अजहर, जिनको अब वजीर खजाना बनाया गया, वो आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि भारत से चीनी और कपास दरामद की जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक ये यू टर्न क्यों ले लिया गया? ये यू टर्न इसलिए लिया गया कि जो शीरी मजारी साहब है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी इसके फैसलों की अहमियत नहीं होती जो ईसीसी करती है, क्योंकि उसकी वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी मंजूरी दी हुई थी। उन्होंने कहा इसकी कोई हैसियत नहीं है, काबीना इसकी मंजूरी देगी। अब काबीना में जब ये मामला आया, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान भी शामिल थे, तो काबीना ने कहा नहीं, ये मामला नहीं हो सकता। तो ये हैसियत है इमरान खान की फैसला करने की, जो इमरान खान की सलाहियत है, इमरान खान की जो कुव्वत फैसला है, वो ये है कि 26 तारीख को वो कहता है कि भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करते हुए चीनी और कपास दरामद करो, और फिर 1 अप्रैल को एक इजलास होता है काबीना का, उसमें यह फैसला होता है, इमरान खान मंजूरी देता है, नहीं जी कपास और चीनी बरामद नहीं करनी। ये हाल हो गया है इस पाकिस्तान का, इस सिलेक्टेड हुकूमत के होते हुए, कि ये फैसला नहीं कर सकती। लेकिन अब मामला क्या है कि भारत से ताल्लुकात आखिर चाहता कौन है? इमरान खान ने एक खत लिखा, जिस खत में उन्होंने बाकायदा 29 मार्च को कहा नरेंद्र मोदी को कि मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि जो कोविड के हवाले से भारत में सूरत हाल है वो नॉर्मल हो, हमारे ताल्लुकात इस्तवार हो, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जब तक पाकिस्तान की तारीख रही है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी, अवाम जाए बाढ़ में, अवाम जो चाहती है, अवाम क्या चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहेगी, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस्तवार नहीं हो सकते। आप ये बेहतर जानते हैं।
तो मुक्तदर हलकों ने यह फैसला किया था कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने हैं। बाकायदा जनरल कमर जावेद बाजवा, अब जो रिपोर्ट हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा खुफिया मुलाकातें कर रहे थे, खुफिया मीटिंग्स कर रहे थे, बाकायदा ISI और रॉ के अफसरान मिल रहे थे, ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे थे। बाकायदा इसमें सऊदी अरब और जो मुत्तहिदा अरब इमारात है वो मुलव्विस थे और पाकिस्तान को कहा जाता अपने ताल्लुकात नॉर्मल करो। तो जनरल बाजवा ने जो फैसला किया था कि भारत से ताल्लुकात इस्तवार करना है, यकमुश कैसे जो काबीना थी उसने उसके अपोजिट फैसला कर लिया, उसके बरखिलाफ फैसला कर लिया। मामला यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत को लाया गया 2018 में, उसके चंद माह बाद जनरल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ख्वाहिश थी कि भारत से ताल्लुकात को नॉर्मल किया जाए और जो डिफेंस का खर्चा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, उसको कम किया जाए, अवाम की फलाह और बहबूद के लिए उस पर खर्चा ज़्यादा किया जाए। लेकिन हुआ ये कि जब वक्त गुजरा तो 2019 में वो जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हो गए, उसके बाद अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 वाला मामला था वो हो गया। लेकिन इस हवाले से जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानिया के दौरे किए थे और बरतानवी हुकूमत को कहा जा रहा था कि वो अमेरिका और भारत के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मल करवाएं, क्योंकि अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल नहीं थे। क्योंकि अमेरिका, आपको पता है, पाकिस्तान को सिर्फ कहता है कि जी आप दहशतगर्दी के हवाले से कार्रवाइयाँ करें, कोई उसके माशी ताल्लुकात उस नौइयत के नहीं है जिस तरह भारत के हैं। तो जनरल कमर जावेद बाजवा की आर्मी चीफ की यह ख्वाहिश थी कि भारत और अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मल हों। जहां मुक्तदर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही थी कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल हों, खुफिया मुज़ाकरात हो रहे थे, वहीं इमरान खान मोदी को हिटलर, जालिम और जाबिर कहते हुए ट्वीट्स कर रहे थे। वो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जलसों में बार बार कह चुके थे कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर हुआ ये कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जब इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने ये ऐलान किया कि हमें माजी को दफन करना होगा और आगे बढ़ना होगा। और ये जो बयान था आर्मी चीफ का, ये उस तनाजुर में था जो पीछे बिहाइंड द सीन मुज़ाकरात हो रहे थे। बाकायदा जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें आर्मी चीफ की अप्रूवल शामिल थी और जो भारत की जानिब से अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी भी मर्जी शामिल थी। लेकिन यहाँ पे अहम सवाल ये है कि हमारी जो मुक्तदर अशराफिया है या इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी ये नहीं चाहती कि सिविलियन हुकूमत भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करे, क्योंकि वो उसको शक की निगाह से देखते हैं। आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी जो उनकी मरियम नवाज की बेटी है उनकी शादी पर आ गए थे नवाज शरीफ से मुलाकात करने के वास्ते, तो उन्हें बाकायदा शक की निगाह से देखा गया था और नवाज शरीफ के खिलाफ पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया था। बाकायदा कहा गया था कि नवाज शरीफ और जो नरेंद्र मोदी है उनके कारोबारी ताल्लुकात हैं, नवाज शरीफ की बाकायदा स्टील मिल्स हैं भारत में। बाकायदा ये तक कहा गया था कि यहाँ पे जो उनकी मिल्स हैं उसमें भारतीय एजेंट्स, रॉ के एजेंट्स काम कर रहे हैं। तो एक पूरी कैंपेन चलाई गई थी उस वक्त की मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि नवाज शरीफ चाह रहे थे कि भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार हो। साथ साथ हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा से भारत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करती रही है। इसका सबूत है जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में जब 2002 में भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो गए थे, जंग की नौबत आ गई थी, तब भी रॉ और जो ISI थी उन दोनों ने ताल्लुकात को बहाल किया, खुफिया मुज़ाकरात किए और ताल्लुकात नॉर्मल किए गए। लेकिन अब भी जो इमरान खान है वो सिर्फ फेस है, वो सिर्फ एक मोहरा है, वो दिखाने के लिए एक शक्ल है। पीछे बिहाइंड द सीन जो भी मामलात हो रहे हैं उसके पीछे मुक्तदर हल्के और इस्टेब्लिशमेंट शामिल है और जनरल कमर जावेद बाजवा की ये कोशिश है कि भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल किया जाए। लेकिन अब देखना यह है कि जो आज काबीना ने फैसला किया है, जो मुक्तदर हल्के हैं वो इसको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है। इतना जो मामलात हुए थे जब हम्माद अजहर ने ऐलान किया था कि कपास और चीनी हमें दरामद करनी है, तो ये ऐसा फैसला नहीं था कि हम्माद अजहर का सिर्फ फैसला था। इसमें डेफिनेटली 100% हमारी मुक्तदर हल्के जो हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो है, उनकी रजामंदी शामिल होगी और उसके बाद ये फैसला किया गया होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हुकूमत है जो एक पै दर पे पाकिस्तान के लिए सुप्की का बायस बन रही है, और अब इस फैसले के बाद बैनुल अक़वामी दुनिया पाकिस्तान को किस नज़र से देखेंगी, आप इसका
अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अभी बैनुल अक़वामी मीडिया ये हेडलाइंस लगाना शुरू कर दी है कि पाकिस्तान ने एक और यू टर्न ले लिया है। यही वो कमजोरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा है और ये मामला पै दर पै हो रहे हैं। बाकायदा सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करवाया जाता है, भारत को गालियां दी जाती हैं, नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाती है, भारतीय अवाम को गालियां दी जाती हैं, उसके बाद फिर उसके साथ दोस्ती की जाती है। इसी तरह का मामला सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और दीगर ममालिक के साथ होता है। इस पूरे मामले को जज्बाती रंग देकर लोगों के सामने पेश किया जाता है, लेकिन फिर अचानक खबर ये आती है कि हमें तो भारत के साथ दोस्ती करनी है। अब सोचना यह है कि आगे भारत के साथ क्या मामला कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की सोच वाज़े है कि अमन मुज़ाकरात होने हैं और अमन की बहाली होनी है। लेकिन आज जो इमरान खान ने फैसला लिया है इसके दूररस नताइज होंगे, पाकिस्तान को इसकी वजह से एक और सुबकी का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि आप दोस्तों से बात होती रहे, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।